गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काबुल से आया हुआ आदमी 5 साल की मिनी कभी भी बिना बात किए नहीं रह सकती थी। उसने जब से बोलना शुरू किया तभी एक भी मिनट अपना चुप रहने में बर्बाद नहीं किया था। बिना रुके बोलने की उसकी आदत पे उसकी मम्मी कभी उसे डांट देती थी, लेकिन उसके पापा एक व्यस्त लेखक होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं की थी मिनी को चुप कराने की। तो मिनी हमेशा ही अपने सवाल लेके अपने पापा के पास पहुंच जाती थी और दोनों में एक एनिमेटेड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती थी। एक दिन मिनी के पापा अपने नॉवेल के कुछ रहस्यमय हिस्से पे थे, तभी मिनी आई और बोली, पिताजी, अपना गेट कीपर है ना, एकदम स्टूपिड है, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो काक को कौआ कह रहा है। बंगाली में कौए को काक कहते हैं। मिनी के पापा उसे जवाब देने ही जा रहे थे कि उसका दूसरा सवाल तैयार था। पिताजी, माताजी आपकी क्या लगती है? और इसके जवाब में उसके पिताजी ने कहा, मुझे काम करना है मिनी, तुम बाहर जाके खेलो। मिनी बाहर तो जाती नहीं है, लेकिन उसके पापा के डेस्क के नीचे बैठ जाती है, जो जगह एकदम खिड़की के सामने है और जहां से रास्ता दिखाई पड़ता है। अचानक मिनी खिड़की की तरफ घूम के जोरों से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। उसके पापा बाहर धीरे चलते हुए मोटे से काबुली वाले को देखते हैं। एक ढीला सा पहनावा उसने पहन रखा है और सर पे पगड़ी है, जो अफगानिस्तान से आया हुआ आदमी आमतौर पे पहनता है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था और एक हाथ में एक अंगूर के कुछ बॉक्सेस थे। काबुली वाले ने मिनी की आवाज सुनी और आवाज कहां से आई ये जानने के लिए मुड़े। पर मिनी ने जैसे ही काबुली वाले का मुंह देखा, चेहरा देखा, दौड़ के छुप गई। शायद उसने सोचा कि काबुली वाले के बोरे में उसके जैसे बच्चे थे। तो ये था काबुली वाले की शुरुआत की कहानी। आगे बढ़ते हैं। हंसता हुआ और सलाम करता हुआ काबुली वाला मिनी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके पापा ने कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदे और जल्दी वो लोग इंडियन, इंग्लिश, रशियन, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बातें कर रहे थे। जब जाने का वक्त आया तो काबुली वाला मिनी के पापा की तरफ मुड़ा और बोला, वेर इज दैट खोखी बाबूजी? बंगाली में छोटी बच्ची को खोखी कहते हैं। मिनी के पापा को लगा ये अच्छा मौका है मिनी के डर को भगाने का, तो वो मिनी को बुलाते हैं। मिनी बाहर तो आई, लेकिन अपने पापा से चिपकी रही। कुछ रेजिन्स और नट्स देने के लिए काबुली वाला ने कोशिश की, लेकिन मिनी उसके पास नहीं गई। तो इस तरह की रही उन लोगों की पहली मुलाकात। कुछ दिनों के बाद एक सुबह मिनी के पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि मिनी और काबुली वाला घर के आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मिनी हंस रही थी और बातें कर रही थी, और वो अफगानिस्तान से आया हुआ आदमी उसे टूटी फूटी बंगाली में जवाब दे रहा था। मिनी के पापा को लगा कि मिनी की 5 साल की जिंदगी में काबुली वाले से ज्यादा धीरज से सुनने वाला उसे नहीं मिला है। हाँ, उनको खुद को छोड़कर। मिनी के पापा ने देखा कि मिनी के ड्रेस का एक कोना नट्स और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ था। उन्होंने कुछ पैसे काबुली वाले को दिए और कहा, तुम ये सब क्यों देते हो मिनी को? काबुली वाले ने चुपचाप पैसे ले लिए, लेकिन मिनी के माता पिता को बाद में पता चला कि काबुल वाले ने चुपके से पैसे मिनी को वापस दे दिए थे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काबुली वाला मिनी को लगभग हर रोज मिलने आने लगा। मिनी के पापा की बार उन्होंने घंटों बातें करते सुनते थे। काबुली वाला मिनी से पूछता था, खोखी, वॉन्ट यू एवर गो टू ससुरबारी? उसकी उम्र की ज्यादातर लड़कियों को इन लॉज हाउस के बारे में पता रहता था, लेकिन क्योंकि मिनी के माता पिता मॉडर्न थे, मिनी को ससुरबारी का अर्थ पता नहीं था। लेकिन मिनी काबुली वाले को ये पता देने नहीं चलने देना लगती थी कि उसे ससुरबारी क्या है ये नहीं पता है। वो सामने से सवाल करती है, व्हाट अबाउट यू, वॉन्ट यू एवर गो देयर? Now the local parlance, the term father-in-law house also meant jail, क्योंकि एक वही दो जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान बिना कुछ पैसे दिए रह सकता है। So the jail and the in-laws house are the common parlance में, उसे normal parlance में उसे common बोला जाता है। The minute Mini asked this question, the Kabuli wala would reply, I will beat up my Sasur. Mini would let out peals of laughter, imagining the predicament of the unknown creature called Sasur. कैसी प्यारी सी है अपनी मिनी। जबकि मिनी के पापा दोनों को साथ देखकर बड़ा खुश होते थे। मिनी की मम्मी को यह डर लगा रहता था कि कोई दिन वह मिनी को किडनैप करके उसे अफगानिस्तान में बेच देगा। पर काबुली वाला और मिनी की दोस्ती पक्की बन रही थी। जैसे महीने बीत रहे थे, दिन नहीं लेकिन महीने बीत रहे थे बच्चों। दोनों की दोस्ती एकदम पक्की बन रही थी।